कानपुर के एक युवक ने गजब कारनामा कर दिया है। बता दें कि उसने साइबर ठग को ही ठग लिया। उसे ऐसी कहानी सुनाकर फंसाया कि उसने रुपए दे दिए। ठग अब गिड़गिड़ा रहा है कि पैसा लौटा दो। कानपुर के भूपेंद्र सिंह को साइबर ठग ने सीबीआई अफसर बनकर फोन किया है। कहा है कि तुम्हारे अश्लील वीडियो मेरे पास हैं। उसमें मार्फ फोटो वीडियो भेजी और कहा कि तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इससे बचना हो तो पैसे ट्रांसफर कर दो। जहां भूपेंद्र समझ गया कि यह साइबर ठग फर्जी अफसर बनकर फोन कर रहा है, उसने ऐसी स्क्रिप्ट तैयार की कि ठग ने उससे 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। ठग को जब पता चला कि भूपेंद्र ने उसे चूना लगा दिया है तो वह गिड़गिड़ाने लगा। भूपेंद्र से कहा कि तुमने मेरा ही गला काट दिया, मैंने तुम्हें बहुत बड़ी रकम दी है, तुम समझ नहीं रही हो। अधिकारी मुझे हड़काता है, पैसा लौटा दूं। तो वहीं ठग की हरकतों को भांप कर फंसाने का प्लान बनाया है। भूपेंद्र सिंह बर्रा के रहने वाले हैं और इसी तरह की कहानी कई स्टेप में बदल बदल कर बताते रहे और इसे 3,000 फिर 2,000 फिर 1,500 करके कुल अभी तक 9,500 रुपए साइबर ठग से युवक ने ले लिए हैं। देश में साइबर ठग के मामले दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं और ऐसा ही कुछ एक मामला कानपुर में देखने को मिला है, जहां पे साइबर ठग को ही चूना लगा दिया। कानपुर के एक लाल ही कहा जाएगा, क्योंकि कानपुर का तो एक अलग ही अंदाज है, क्योंकि कहा गया है ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं। तो हमारे बीच में जो साइबर ठग को चूना लगाए हैं भूपेंद्र सिंह जी हमारे बीच में है। इन्हीं से जो जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। भूपेंद्र जी, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। जी नमस्ते। क्या हुआ था पूरा मामला? 6 मार्च को मेरे पास एक फ़ोन आया था, अपने आप को सीबीआई अधिकारी बता रहा था। इसके बाद मैंने कहा कि सीबीआई अधिकारी बता रहा, बोल रहा आपके कुछ फ़ोटो, कुछ वीडियो जो है वायरल हुए हैं और मैं उस मामले का विवेचक हूँ। तो मैंने कहा जी सर बताएँ, तो उसने मुझसे बताया कि आपको जो है इस तरीके से आपने किसी लड़की को फ़ोटो वीडियो भेजे हैं, जबकि मैंने इस तरीके की कोई भी घटना नहीं घटित हुई, मैंने कुछ भी किसी को नहीं भेजा है। मैं इसकी बातों से मुझे लग रहा था ये साइबर ठग है और मेरे साथ ठगी करने का ये मुझे शिकार बना रहा है। मैं तुरंत जागरूक हो गया और इसकी बातों का मैं आंसर तो दे रहा था, मगर ये गलतफ़हमी में था कि मैं इसका शिकार बन चुका हूँ। ये मुझे पता था पैसे की डिमांड करेगा। इसके बाद इसने मुझसे कुछ देर बातें करने के बाद तुरंत कहा कि ये आपका जो मामला है ये ख़त्म कराना है। मैंने कहा जी सर, प्लीज़ सर, हाथ जोड़ रहा हूँ सर, ख़त्म करा दीजिए, मैं इंटर का छात्र हूँ, मेरा जीवन ख़राब हो जाएगा। तो इसने कहा 16,000 रुपये जो सरकारी शुल्क होता है वो आपका लगेगा और आपका मामला यहीं से ख़त्म हो जाएगा। 34 वीडियो और 64 फ़ोटो इस तरीके की चीज़ें हमको बता रहा था। मैंने कहा जी सर, बड़ी रकम है सर, मेरे पास पैसे की व्यवस्था अभी नहीं है सर, क्योंकि मैं छात्र हूँ, मैं कमाता तो नहीं हूँ। तो मैंने इससे कहा मुझे सर 24 घंटे का समय दीजिए, मैं अपने दोस्तों से पैसे उधार माँगूँगा, माँग कर आपको सर कल तक पेमेंट करा दूँगा, लेकिन प्लीज़ सर घर पे मत आइएगा और ना किसी को बताइएगा सर, मेरी बहुत बदनामी होगी। तो इस तरीके की चीज़ें में फिर इसको ये लगा कि जब मैं इस तरीके की बातें कर रहा हूँ तो इसको कुछ समय के लिए ये लगा कि ये मेरे झांसे में फँस चुका है। तो कंटिन्यू लगातार ही मुझसे बात करने लगा। जस्ट अगले दिन 7 मार्च को मेरे पास फ़ोन आया, बोल रहा था भैया पैसे की व्यवस्था बनी। मैंने इसको एक मनगढ़ंत कहानी, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैंने इसको अपनी मनगढ़ंत कहानी एक पिक्चर बनाई जो है इस तरीके से। और इसके बाद मैंने इससे कहा कि सर मैंने घर से चैन चोरी की थी और चैन 3,000 रुपए की गिरवी रखी। सर अगर प्लीज़ सर मुझे 3,000 रुपए मैंने अपने दोस्तों से माँगे, मुझे नहीं मिले। लेकिन सर अगर आप मुझे पैसे दे दें तो सर आपकी बहुत मेहरबानी होगी, मैं आपका पैसा आधे घंटे में लौटा दूँगा, क्योंकि वो चैन की कीमत 40,000 रुपए है और मैं वो चैन बेच दूँगा। इसके बाद वो मुझे 3,000 रुपए देता है 7 मार्च को। 15 मिनट बाद मैं उसको फिर फ़ोन करता हूँ। 15 मिनट बाद मैं उसको बताता हूँ कि सर जहाँ मैंने चैन गिरवी रखी थी वो मुझसे 500 रुपए ब्याज माँग रहा है। इसके बाद मुझसे 500 रुपए ब्याज के एवरेज में लेता हूँ। फिर मैं उसको 1 घंटे बाद फ़ोन करता हूँ, वही करीबन शाम को 5 बजे फ़ोन करता हूँ कि सर मैं सुनार के यहाँ चैन बेचने गया था। सुनार ने कहा आप लोग नाबालिग हैं, मैं चैन आप लोगों की नहीं खरीदूँगा, आप लोग स्टाम्प पेपर में अगर लिख के मुझे दें, आधार कार्ड दें, तो मैं चैन ले लूँगा। मैं उसको यही कहानी मैं उसको ठग को बताता हूँ, तो ठग कहता है कि ठीक है, मैं आपको 500 रुपए और डाल रहा हूँ, जो स्टाम्प पेपर का खर्चा आ रहा है। फिर वो मुझे 500 रुपए डालता है। फिर शाम को 7:30 बज जाते हैं, मैं उसको ये बताता हूँ सुनार की दुकान बंद होने जा रही है और ये कह के मैं फ़ोन अपना स्विच ऑफ कर देता हूँ। इसके बाद अगले दिन वो मुझे फ़ोन करता है। मैं उसको बताता हूँ कि सर सुनार ने रात में मुझे मारा भी है और कह रहा था चैन कहाँ से चोरी करके लाए हो, अपने घर चलो, माता-पिता को लेकर आओ। ये कहानी बताता हूँ। इसके बाद वो साइबर ठग बोलता है कि मैं आपका पिता बन जा रहा हूँ और इस तरीके से जाके सुनार से बोलिए कि ये लीजिए पापा से बात करिए, मेरे घर की चैन है, पापा ने मुझे दी है और पापा ने भेजा है। जब वो ये नई कहानी बनाता है तो मैं भी एक नई कहानी बनाता हूँ, मैं अपने दोस्त को सुनार बना देता हूँ और मैं अपने इस साइबर ठग की
बाद में अपने दोस्त से कराता हूँ। मेरा दोस्त काफ़ी इसको समझाता है कि बच्चे हैं, आप आइए मेरे पास आइए। मैं इसको पकड़वाने का प्रयास करता हूँ कि ये आ जाए तो ये पकड़ जाएगा, मगर ये आता तो नहीं है। इसके बाद भी मैं उसको पूरे जाल में, इसको इसी के बनाए हुए जाल में फँसाता हूँ। इसके बाद फिर से वो सुनार बोलता है कि ₹45 इनका पुराना बकाया हुआ है। ये मुझे एक अंगूठी रख गए थे, उसका ब्याज ₹45 ये मुझे दिलवाइए, इसके बाद मैं इनकी चैन खरीदूँगा, अन्यथा अभी नहीं खरीदूँगा। तो फिलहाल वो सुनार जो होता है वो चैन नहीं खरीदता और इसके एवरेज में इनसे ₹45 ले लेता है कि हम आपको चैन दिए दे रहे हैं। तो ये साइबर ठग मुझे ₹35 देता है। इसके बाद